हेलो एवरीवन। कोर्स तेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक साइंस एवं साइंस एंड टेक सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी में हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखेंगे पूरे आएंगे 2000 एमसीक्यू जो यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी देखेंगे क्योंकि यूपीएससी के एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर यूपी पीसीएस के या अन्य स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम देते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजर्स, इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसमें मापन से संबंधित और भौतिक राशियों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, आप उतने समय में कोशिश कीजिएगा आंसर सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे भौतिक राशियाँ दी हैं, वहाँ साइड में उसकी इकाई दी हुई है, तो आपको मिलान करना है। ए दिया है दूरी, बी दिया पदार्थ की मात्रा, सी दिया विद्युत आवेश की मात्रा और डी दिया ऊर्जा की मात्रा। तो बताइए इनमें से कौन सा किस पे मिलान होगा और फिर कौन सा कूट सही होगा। उम्मीद है सभी लोगों ने मिलान कर लिया होगा। दूरी का मिलान जिन्होंने प्रकाश किया है उनका बिल्कुल सही है। जैसे आप प्रकाश मिलान करेंगे तो सी और डी कट जाएगा। फिर अगर आपको विद्युत आवेश की मात्रा पता हो या फिर ऊर्जा की मात्रा पता हो, तो ऊर्जा की मात्रा पता होने पर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो आसानी से आपको पता होगा ऊर्जा की मात्रा हो गया वाट घंटा। लेकिन विद्युत की मात्रा जिनको भी पता है वो होता है, विद्युत का मात्रा क्या होता है कूलाम। जिनको ये पता होगा वो आसानी से कर लेंगे। सी का दो केवल एक में है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूरी का मात्रा क्या होता है, प्रकाश वर्ष हो गया। पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल होती है। पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल 1 हो गया। विद्युत आवेश की मात्रा हमने देख ही लिया कूलाम। ऊर्जा की मात्रा वाट घंटा, और यही मात्रा कार्य की भी होती है वाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की वही इकाई है जो दाब की है। तो बताइए इनमें से किसकी इकाई वही है जो दाब की है। ए कह रहा है कोणीय वेग संवेग, बी कह रहा है प्रतिबल, सी कह रहा है तनाव और डी कह रहा है कार्य। तो बताइए कि कौन सी भौतिक इकाई दाब की है जो प्रतिबल वही इकाई इनकी भी है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया हो। जिन लोगों ने इसमें प्रतिबल लगाया बिल्कुल सही लगाया, दोनों की इकाई एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। कथन ए दिया हुआ है जीएम काउंटर से, बी दिया है ध्रुवणीय मापी से, ध्रुवणीय मापी को पोलरीमीटर कहते हैं, और उष्मा मापी मतलब कैलोरीमीटर कहते हैं, और डी दिया है वर्ण मापी मतलब कैलोरीमीटर है। तो बताइए किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की माप की जाती है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने गीगर मूलर काउंटर लगाया है उनका बिल्कुल सही है। जीएम काउंटर के द्वारा मापा जाता है रेडियो एक्टिविटी का माप। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट हावर्स ऊर्जा का जूल में रूपांतरण माना जाता है। अगर जूल में 1 किलोवाट हावर्स को KWH को माप मतलब जूल में आप परिवर्तित करेंगे कितना होगा, तो इसमें होगा 3.6 अपन इंटू 10⁻6 जे होगा, जूल होगा। यहाँ पे जे मतलब जूल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। ए दिया है ब्रह्मांड की आयु, बी दिया है अति लघु समय अंतराल, और सी दिया है अति उच्च ताप, और डी दिया है अत्यधिक दीर्घ दूरी। तो बताइए इनमें से कौन से मापन इकाई है जिससे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था अत्यधिक दीर्घ दूरी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अत्यधिक दीर्घ दूरी को मापा जाता है किसमें, प्रकाश वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। आपको ये बताना है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। लंबाई का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है। उम्मीद है सभी लोग लगा लिए होंगे। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, न कि फुट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। तो आपको बताना है। ए दिया है ऑडियोमीटर, बी दिया है स्पीडोमीटर, और सी दिया है एक्सीलरोमीटर, और डी दिया है अल्टीमीटर। तो बताइए किसके द्वारा किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑडोमीटर लगाया है वो बिल्कुल सही लगाए हैं। इसके माध्यम से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। अब स्पीडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, किसी वाहन की स्पीड मापा जाता है। अब एक्सीलरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो किसी वाहन की चाल में वृद्धि मापा जाता है। एक्सीलरोमीटर के द्वारा कितनी चाल में वृद्धि हुई इसके द्वारा मापा जाता है। अल्टीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, अल्टीमीटर मतलब अल्टीट्यूड और मीटर में से ऊंचाई। तो अल्टीमीटर के किसी द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, विमानों की ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का मूल मात्रक क्या है आप ये बताइए। जिन लोगों ने यहाँ पे मीटर पर सेकंड लगाया है उनका बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या है। ए दिया फ़ारेनहाइट, बी दिया केल्विन, सी दिया पास्कल, और डी दिया सेल्सियस। तो बताइए इसमें से तापमान का एसआई मात्रक क्या है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें केल्विन लगाया बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है। इनमें से कौन सा त्वरण का मात्रक है। उम्मीद है सभी लोग देखते ही इसको आंसर लगा लिए होंगे। और इसमें जिन लोगों ने लगाया है अपना MS पर -2 उनका बिल्कुल सही है, MS -2 है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है कार्य का मात्रक जूल होता है, 2 दिया है शक्ति का मात्रक वाट होता है, और 3 दिया है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और इसमें देखेंगे अभी आप, तो यहाँ पे जो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन दिया है, तो बताइए किसका मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, अभी हमने शुरू में ही बताया था, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। तो जिन लोगों ने 3 को सही लगाया उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा था तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 गलत है, बाकी 2 कथन सही है। कार्य का मात्रक जूल है और शक्ति का मात्रक वाट है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों की मात्रा जूल होता है। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक आपको बताना है इसमें से। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है अपना किलोग्राम (ms/-2) 1, उनका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। संवेग का मतलब मात्रक होता है kg (ms/-1). चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है। आपको संवेग का एसआई मात्रक बताना है। तो इसमें जिन लोगों ने लगा, यही क्वेश्चन दोनों रिपीट हो गया है। अभी तो हमने यही देखा, ऊपर वाला भी यही, नीचे वाला भी यही रिपीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या है। आपको बल का एसआई मात्रक इसमें बताना है कि कौन सा है इसमें से बल का मात्रक, एसआई मात्रक। तो उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। और जिन लोगों ने kg (ms/-2) लगाया है उनका बिल्कुल सही है, यही बल का मात्रक होता है। चलिए अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है। आपको दाब का एसआई मात्रक इसमें पूछ रहा है। तो बताइए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। Nm/-2 होता है दाब का मात्रक। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है Nm/-2। ए जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर द्वारा किलोग्राम की परिभाषा को बदल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य इसकी नई परिभाषा का आधार है। तो बताना है आपको, जो नई परिभाषा व्यक्त की है उसकी कौन सी मूल्य का आधार है। तो इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है पहले देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बी दिया है, प्लांक स्थिरांक डी दिया है, एवोगाद्रो स्थिरांक डी दिया है, बोल्ट्जमैन स्थिरांक। बताइए इनमें से कौन सा सही है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का जो परिभाषा दिया है उसके अंतर्गत मूल्य की नई परिभाषा का आधार क्या है, किसके आधार पर यह दिया गया है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया है प्लांक स्थिरांक उनका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है, इकाई जिनके आधार पर मापा जाता है। वो 7 कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए मीटर, मीटर डिस्टेंस को मापने की यूनिट है। और देखिए दूसरा मास, किलोग्राम जो है वो मास मतलब द्रव्यमान के आधार पर मापा जाता है। साउंड टाइम का मापक है। जो एम्पियर है वो करंट का मापक है। केल्विन टेम्परेचर का है। मोल किसका है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का है। और कैंडेला किसका है, तो ल्यूमिनस का है। लुमिनस का है, प्रकाश का यूनिट है कैंडेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है और ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित है आपको ये बताना है। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है केल्विन दिया है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल दिया है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला दिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इनमें से जिन लोगों ने माना है डी उनका बिल्कुल सही है। इनमें से सभी है। देखिए ऊष्मा की मात्रा क्या है, ऊष्मा का मात्रक केल्विन है, अभी हमने तुरंत देखा ही थोड़ी देर पहले। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, तो ये मोल है, ये भी हमने देख लिया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला था, बिल्कुल सही है। लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर था। द्रव्यमान का मात्रक क्या था, किलोग्राम था। समय का मात्रक सेकंड था। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर था। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल था, हमने यही देख लिया। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला था। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिए, वही चीज़ दिया हुआ जो हमने 7 बता दिया था फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किलोग्राम को परिभाषित करने की नई परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है यह विद्युत धारा के संदर्भ में 1 किलोग्राम को परिभाषित करता है। 2 दिया है इस नई परिभाषा में भार मापने हेतु किब्बल बैलेंस नामक एक उपकरण का प्रयोग किया गया है। तो बताइए इनमें से किलोग्राम को परिभाषित करने के लिए नई प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। विद्युत धारा के संदर्भ में 1 किलोग्राम को परिभाषित करती है ये, और इसमें नई प्रणाली में मापन के लिए किब्बल बैलेंस नामक एक उपकरण का उपयोग किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। यूनिट किसकी इकाई है आपको ये बताना है। तो जिन लोगों ने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यूनिट किसकी इकाई है, तो यूनिट किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है।
ऊर्जा की इकाई है यूनिट, तो कितनी ऊर्जा आपने खर्च किया उसी के आधार पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई नहीं है, एसआई का इकाई नहीं है। जैसे हमने 7 फंडामेंटल यूनिट देखा था, तो उसका इकाई कौन सा इसमें नहीं है। ए दिया मीटर, बी दिया है किलोग्राम, सी दिया सेकंड और डी दिया सेल्सियस। तो बताइए कौन सा इसमें से नहीं है। थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, तो वहाँ पे हमने केल्विन पढ़ा था तापमान के लिए, ना कि सेल्सियस। तो यहाँ पे जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है, केल्विन होना चाहिए ना कि डी सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। एक दिया हुआ है रेखीय विस्थापन, 2 दिया कोणीय वेग, 3 दिया विद्युत धारा और 4 दिया चुंबकीय तीव्रता। तो बताइए इनमें से कौन सा सदिश राशि है। सही आंसर चूज करना है आपको। तो इसमें जिन लोगों ने लगाया है अपना सी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए मतलब सदिश राशियों के लिए इसमें ज़रूरी ये होता है कि परिणाम के साथ साथ दिशा भी सुनिश्चित हो। तो रेखीय विस्थापन मतलब क्या होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं दिशा तो फिक्स होता है, कोणीय वेग में भी दिशा फिक्स होता है और चुंबकीय तीव्रता में भी, नॉर्थ साउथ आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी फिक्स होता है। लेकिन विद्युत धारा किस दिशा में बहेगी ये तो फिक्स नहीं होता ना, तो इसलिए 3 गलत हो जाता है। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही किया। जैसे 3 कट करेंगे तो आपका ए बी सी डी कट जाएगा, आपका सी आंसर निकल जाएगा। जिन लोगों ने इसके हिसाब से किया था उनका बिल्कुल सही है। आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।